नमस्ते, प्रणाम। मैं विकास आप लोगों के बीच में आज पॉलिटी के कुछ ऐसे टॉपिक आप लोगों के सामने जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और दूसरी बात है कि यहाँ से जो प्रश्न है वो किसी भी कंपटीशन में जो है पूछा जाता है। जैसे ये हमारे भारत से पहले मतलब भारत जो आज़ाद हुआ था उससे पहले कितने एक्ट आए थे, अंग्रेजों के माध्यम से जो एक्ट आए थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसका भारत के संविधान पर क्या इम्पेक्ट है। वो भारत के संविधान, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो आईपीसी भी क्या है, वो अंग्रेजों के द्वारा लाया हुआ है, ठीक है ना। संविधान तो हम हमारा है अपना, आज़ादी के बाद आया था। उससे पहले जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिल जाएगा, वो भी क्या है, उन्हीं का है। सीआरपीसी क्या है, उन्हीं का है। तो ऐसे करके जो है ना सभी चीज़ जो है वो अंग्रेजों के माध्यम से लाया गया था। तो सभी एक्ट जो है वह स्वतंत्रता से पहले का जो हमारा महत्वपूर्ण एक्ट है जो अभी चल रहा है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और भी कई जो हमारे संविधान बनने से पहले जो है अंग्रेजों के माध्यम से जो आया था उसके एक एक एक्ट का हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है इसका आप लोग टॉपिक जो लिखेंगे इसमें कि भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है ना। संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी में लिखना है कि लिखेंगे क्या, तो भारत के संवैधानिक विकास, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है, भारत का। उसके बाद लिखिए कंपनी की शासनाधीन, यानी कंपनी जब शासन कर रही थी उस समय जो है अधिनियम जो आए थे, एक्ट जो आए थे, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। और फिर संविधान तक उसके बारे में हम लोग पूरा एक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो है अंग्रेजों के माध्यम से जो है सबसे पहला जो एक्ट आया था कंपनी जो शासनाधीन, मतलब कंपनी के द्वारा शासन कर रहे थे ना अंग्रेज। कैसे कर रहे थे, तो कंपनी के द्वारा शासन कर रहे थे यहाँ पर भारत में सबसे पहले। तो उन्होंने लाया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहला एक्ट जो है ये आया था, सबसे पहला एक्ट आया था भारत में, वह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लिख ले आप लोग, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में हम आज देखेंगे। पहला तो है कि पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट को। पहला पॉइंट लिखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। दूसरा लिखेंगे अब इसमें क्या किया था, कंपनी में व्याप्त, ठीक है ना, व्याप्त, इसमें क्या क्या था, तो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने का उद्देश्य लिखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार, पहला पॉइंट होगा इसमें, भ्रष्टाचार और दूसरा कुप्रशासन को दूर करना। इसका उद्देश्य था। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया गया था उसी लिए लाया गया था कि इसमें जो है कुप्रशासन और भ्रष्टाचार को जो है मुक्त करने के लिए बात किया गया था, सबसे पहला। दूसरा है प्रावधान क्या किया गया था, प्रावधान इसमें क्या क्या हुए थे वो देखेंगे। तो पहला लिखेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी। और ये दोनों प्रेसिडेंसी जो है वह मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी जो है वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया। इसमें प्रावधान में आया कि जो तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी थी वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत दो आ गया। कौन, मद्रास और बंबई जो है वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया। प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि किस एक्ट में कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी को लाया गया, प्रावधान किया गया। तो ये प्रावधान जो 1773 एक्ट जो आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें किया गया था, उसमें प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे प्रावधान। बंगाल का गवर्नर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है ना, बंगाल का जो गवर्नर था और गवर्नर जनरल बन गया, क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है ना। लिख ले, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। और नेक्स्ट लिखेंगे इस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछ दिया जाएगा कि भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था, तो 1774 में यह स्थापना किया गया। लेकिन किसमें, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसका प्रावधान किया गया था, ठीक है ना, किसका, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। उसके बाद लिखेंगे 1774 में आया था, 1774 में नेक्स्ट एक्ट जो है, पहला एक्ट क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें प्रमुख प्रावधान क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का प्रावधान क्या था, उसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे इसमें क्या दिया गया था कि कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। क्या हुआ, कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि और नियंत्रण बोर्ड का गठन। यानी कंपनी का जो नियंत्रण अब कौन करेगा, सरकार करेगी। क्या करेगी, सरकार करेगी। और नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया, इसी एक्ट में किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1774 में। उसके बाद कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति,
इसी एक्ट में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट में ही क्या किया गया था कि कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति, ठीक है ना, अहस्तक्षेप की नीति। उसके बाद कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, व्यापार को अलग कर दिया गया, राजनीति को अलग कर दिया गया। किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 के प्रावधान में किया गया था, एक्ट प्रावधान में किया गया था। उसके बाद 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम के नाम से ही जाना जाता है, या 1786 का अधिनियम के बारे में देखेंगे। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदत्त कर दी गई। यानी गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति अगर हो रही है जैसे, तो अपने परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदत्त कर दिया गया, ठीक है ना। दो काम गवर्नर जनरल को, एक दो काम यहाँ पर मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि पहले तो अपने परिषद से निर्णय को रद्द कर सकता है, दूसरा कि अपने निर्णयों को लागू करने के लिए क्या कर सकता है, उसको अधिकार प्रदान कर दिया गया, ठीक है ना। तो तीन हम एक्ट देख चुके हैं। चौथा आप लिखेंगे चार्टर एक्ट 1813। 86 के बाद जो है चार्टर एक्ट 1813 में दिया गया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का क्या कर दिया गया कि व्यापारिक एकाधिकार, यानी व्यापार का जो उनका अपना एक अधिकार जो था, एकाधिकार जो था, उसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है ना, खाली दो क्या कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या क्या छोड़ दिया गया था? चाय और चीनी के साथ जो व्यापार, चीन के साथ व्यापार जो था उसको छोड़ करके, दो चीज छोड़ करके और सब जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। किसके एक्ट द्वारा? तो आपने से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंपनी एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया गया था? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किस चीज को छोड़ करके? तो चाय और चीन से व्यापार जो होता था उसको छोड़ करके। नेक्स्ट हो गया कि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार 20 वर्षों के लिए, सिर्फ 20 वर्षों के लिए कर दिया गया कंपनी को, अगले 20 वर्ष को, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या हुआ, सभी एक्ट में जो है कंपनी का एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है शुरू से लेकर के, ठीक है ना। इसमें क्या किया, 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व के नियंत्रण का अधिकार कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद पहली बार शिक्षा पर खर्च प्रति वर्ष 1 लाख रुपया करने का प्रावधान किया गया। तो यहां से प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस एक्ट में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो यह एक्ट है 1873 का चार्टर एक्ट। उसके बाद चार्टर एक्ट 1873 बोल रहा हूं, 1813, ठीक है ना। उसके बाद जो है आता है चार्टर एक्ट 1833। क्या आता है? चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या किया गया था वो प्रावधान को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1833 में क्या किया गया था? कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 20 साल तक हुआ था ना, 20 साल के बाद यहाँ क्या दिख रहा है आप लोगों को कि 20 साल तक बस दिया गया था, उसके बाद पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया वाणिज्यिक अधिकार को। कंपनी का वाणिज्यिक अधिकार जो है, जो 13 में 20 साल के लिए किया गया था, 20 साल के लिए, उसके बाद 20 साल बाद तुरंत समाप्त कर दिया गया इसको, ठीक है। आगे क्या कर रहा है? नेक्स्ट जो प्रावधान किया गया, कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दे दिया गया। राजनीतिक कार्य करेंगे सिर्फ कंपनी, व्यापारिक काम पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि राजनीतिक कार्य सिर्फ कंपनी करेंगे। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल का सिर्फ गवर्नर जनरल जो था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। किस एक्ट में? प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 में, चार्टर एक्ट 1833 में। उसके बाद कंपनी बनाने के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित कर दिया। मैकाले के प्रथम विधि सदस्य यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया गया। कब? तो इसी एक्ट में किया गया था, चार्टर एक्ट 1833 में, ठीक है ना। मैकाले का प्रथम विधि सदस्य, मैकाले प्रथम विधि सदस्य था। प्रथम विधि सदस्य कौन था? मैकाले था। उसके बाद बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से जो है कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया था वह छीन लिया गया। सिर्फ कोलकाता के पास यह अधिकार है, कोलकाता के पास यह अधिकार रह गया, ठीक है। दो जगह से अधिकार छीन लिया गया। उसके बाद आता है 20 साल बाद फिर जो है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट में क्या किया गया है उसमें देखेंगे कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन की बात की गई है। नियंत्रण बोर्ड और अन्य पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई। किसमें? चार्टर एक्ट 1853 में, ठीक है। वह निश्चित वेतन कौन निश्चित करेगा? यहाँ वेतन की बात करिए, और वेतन कौन निश्चित करेगा? वह सरकार द्वारा होगा, ठीक है। लिखेंगे आप लोग यहाँ पर कि नियंत्रण बोर्ड और उसके पदाधिकारियों को वेतन का निश्चित करने का अधिकार सरकार के पास हो गया, सरकार द्वारा किया जाएगा। धन कंपनी देगी। कौन देगी? धन कंपनी देगी, ठीक है ना। यहाँ पर नियंत्रण निश्चित कौन करेगा? सरकार करेगी। धन कौन देगा? कंपनी देगा। यह प्रावधान किया गया था चार्टर एक्ट 1853 में। उसके बाद डायरेक्टरों की संख्या
डायरेक्टरों की संख्या जो है वह घटा करके 14 से 18 कर दी गई। डायरेक्टर की संख्या जो है वह 14 से 18 कर दी गई। ठीक है, 14 से 18 कर दी गई। किस एक्ट में? तो वह चार्टर एक्ट 1853 में जो है वह डायरेक्टरों की संख्या जो है वह घटा करके 24 से 18 कर दी गई, यानी 6 संख्या जो है घटा दी गई। 6 संख्या जो है, ठीक है, घटा दी गई। आगे भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है ना। चार्टर एक्ट 3 पूछा देगा, चार्टर एक्ट कितने थे? 3 थे, ठीक है ना, 13, 33 और 53। उसके बाद आता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858, इसमें क्या किया गया, इसमें क्या प्रावधान किया गया था वो हम देखेंगे। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में पहली बार भारत सरकार के नाम से एक्ट आया, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें भारतीय प्रशासन का नियंत्रण और भारत राज्य का राज्य सचिव, भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम, इसमें क्या क्या किया गया था? पहला लिखेंगे कि भारतीय भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन लिया गया। क्या कर दिया गया? कंपनी से जो है भारतीय प्रशासन का नियंत्रण जो है कंपनी से छीन लिया गया। किस में? भारत सरकार अधिनियम 1858 में, ठीक है ना। उसके बाद ब्रिटिश राज मुकुट को यह छीन करके किसको दिया गया? ब्रिटिश को, ठीक है ना, ब्रिटिश को दे दिया गया, ब्रिटिश सरकार। उसके बाद भारत सरकार सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को प्रदत्त कर दी गई, ठीक है ना। भारत राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों को जो है समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को प्रदत्त कर दी गई। दोनों जो अधिकार दो थे, डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, ये दोनों को जो है, दोनों का जो अधिकार जो था, समस्त अधिकार जो था, वो भारत सचिव को प्रदत्त कर दी गई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे अधिकार को किसको प्रदत्त कर दी गई थी? तो भारत राज्य सचिव को जो है ये ट्रांसफर यानी प्रदत्त कर दी गई थी। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम दे दिया गया था। क्या दिया गया था? वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय हो गया था। किस एक्ट के द्वारा? था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। पूछा जा सकता है ना, ये बात पूछा जा सकता है कि किस एक्ट में भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया? वो था 1858 भारत सरकार अधिनियम। भारत में ब्रिटिश क्राउन मतलब ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, ठीक है ना। वायसराय जो था वो भारत में ब्रिटिश क्राउन का क्या हुआ? ब्रिटिश ताज का जो है प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगा। ये वायसराय का यह हो गया, ठीक है ना, नाम चेंज हो गया और उसका जो है अधिकार भी क्या हुआ? प्रत्यक्ष जो है वह प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगा, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है कौन? राज्यपाल। वैसे ही जो है ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगा कौन? वायसराय। उसके बाद आया ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम। इसमें कुछ खास नहीं था, इसलिए इसको कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं रखा गया। उसके बाद आया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है ना। क्या कर दिया गया कि वायसराय को आपातकाल, जब इमरजेंसी के समय जो है वायसराय क्या है? राष्ट्रपति के, एक तरह से राष्ट्रपति के रूप में हम ले सकते हैं उसको, ठीक है ना, या राज्यपाल के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वायसराय क्या कर सकता था कि आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता था, ठीक है ना, अध्यादेश जारी कर सकता था, करने की शक्ति दे दी गई। अध्यादेश लागू करने का अधिनियम अवधि जो है, अधिकतम अवधि जो 6 महीने थी, अभी भी 6 महीना ही है, तो अधिकतम अवधि कितना हो गई? अधिनियम जो है पास किया जाएगा, अध्यादेश पारित ऑर्डिनेंस जो होता है, आज भी ऑर्डिनेंस को 6 महीना ही रखा गया है, ठीक है ना। तो उस समय भी क्या किया था? 6 महीना उसका रखा गया। वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति, वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति दे देगी। लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली, ये में क्या कर दिया गया था कि वह कानून बनाने की शक्ति किसको प्रदान की गई थी? वायसराय के परिषद को। तो लिखेंगे वायसराय के परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। किस एक्ट में? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार कर दिया गया। क्या विस्तार किया गया कि बंबई मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार प्रदान की गई है और अपने के लिए कानून बनाने का और संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है ना। तो क्या किया गया? क्या वायसराय के कार्य परिषद को जो है क्या कर दिया? विस्तार कर दिया गया और बंबई मद्रास के प्रांतों को भी वह पुनः प्रदान अधिकार दे दिया गया। उसके भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या है उसके बारे में देखेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदत्त किया गया। सबसे पहली बार जो है विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना को प्रश्न पूछने की अधिकार दे दी गई। ये इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में किया गया था। समिति के अर्धों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ कर दिया है। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं था, इसको हम ज्यादा देखेंगे नहीं बस, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है कि विधान परिषद सदस्यों को बजट पर अपना विचार प्रकट करने का अधिकार कब दिया गया था, प्रदत्त किया गया था? तो वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, ठीक है ना। और उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या किया गया था कि अन्य नाम मार्लेमेंटो सुधार 1909, इसका नाम है
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो है और एक नाम है, वह अन्य नाम से जो माना जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। भारतीय परिषद अधिनियम जो मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 था, उसमें कुछ और भी थी। जो गांधी जी इस एक्ट में हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी ने कहा था इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी ने इस एक्ट में कहा, इस एक्ट को बोला था, गांधी जी ने क्या कहा था कि यह एक्ट जो है हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है, उसके बाद रैमजे मैंडोनाल्ड, ये सुधार प्रजातंत्रवाद नौकरशाही के एक मध्य अधूरा और अल्पकालीन समझौता। ठीक है ना, गांधी जी ने क्या कहा था, ये इंपोर्टेंट लगता है। गांधी जी ने कहा था कि इस एक्ट ने पूरी तरीके से हमें क्या कर दिया, सर्वनाश कर दिया। ठीक है ना, उसके भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। भारतीय सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। अन्य नाम इसका था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है ना, मार्टे मिल्लो था और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसका नाम, दूसरा नाम है। उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ कब की गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग हुआ, कब, पहली बार 1919 वाला एक्ट जो था उसमें किया गया था। प्रांतीय विषय आरक्षित और स्थानीय विभाजित कर दिया गया। अधिनियम का आधार मॉन्टे मिलो चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। हमारा भारत का जो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो बहुत इंपोर्टेंट रोल लगता है, और इसमें से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आज भी जो है हमारे संविधान में इसके बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान क्या क्या था। पहला पॉइंट लिखेंगे संघीय लोक सेवा आयोग का गठन, सबसे पहला लिखेंगे संघीय लोक सेवा आयोग का गठन सबसे पहली बार जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई थी। दूसरा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, किसमें, तो 1935 वाले एक्ट में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। दूसरा, नेक्स्ट लिखेंगे द्वैध शांति, प्रांतों से समाप्त और केंद्र में लागू। ठीक है ना, द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी, सबसे पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी। प्रावधान इसमें 1935 वाला प्रावधान दिए। स्वायत्तता, प्रांतों को उत्तरदायी शासन, प्रांतों को और दोहरे शासन के स्थान। और प्रावधान है भारत सरकार अधिनियम 1935 में और प्रावधान दिया गया है विसंप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का, लिखने वाली जो बात नहीं है। द्विसदनीय व्यवस्था की गई केंद्रीय विधानमंडल का। केंद्रीय विधानमंडल का द्विसदनीय, लोकसभा और राज्यसभा जो व्यवस्था है वह सबसे पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था हो गई। कब, द्विसदनीय लिखेंगे कि द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार जो है केंद्रीय विधानमंडल का हुआ, किस अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1935। शक्तियों का विभाजन, केंद्र और प्रांतों के शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, किसमें, भारत सरकार अधिनियम 1935। राज्य और केंद्र सरकार के बाद कह रहा है कि उनके शक्तियों में विभाजन कर दिया गया। स्थापना, फेडरल न्यायालय की स्थापना जो है 1937 में की गई इसी एक्ट के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू का कथन, अब जवाहरलाल नेहरू का क्या क्या कथन था उसके बारे में कुछ लिख ले। जिसमें ब्रेक तो है इंजन नहीं, एक कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं, अंग्रेजों के बारे में नो। गुलामी का अधिकार, ये अंग्रेजों, जवाहरलाल नेहरू ने कथन दिया था। दास्ता का आज्ञा पत्र, इस एक्ट को बारे में कई शब्द भी बोले थे। राज्य के नीति तत्व के रूप में समाविष्ट, ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देश रूप में समाविष्ट भारत के संविधान और वर्ष 1950, इस एक्ट में नहीं बोला गया लेकिन इसको ऐड कर दिया गया इसमें। कांग्रेस के लखनऊ अधिनियम 1936 इसी अधिनियम में अस्वीकृत, 1935 में अस्वीकृत की गई थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिनियम 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृत कर दी गई थी। यह कांग्रेस के जो अधिनियम हुआ था, अधिवेशन हुआ था उसमें। ठीक है, उसके बाद जो है आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि हम लोग स्वतंत्रता के बाद का जो एक्ट आया था उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो पुराना जो एक्ट है जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, उसमें क्या क्या इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा गया उसको मैक्सिमम जो है उसमें कवर हो जाएगा, जो मैं अब लिखवाया हूँ आप लोगों को। अब हम लोग 47 वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में क्लास में देखेंगे। तो जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे लगे तो कमेंट करें, और कुछ त्रुटि हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं, मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। नमस्ते, प्रणाम।